डाउन ऑफ द डेड मूवी की शुरुआत एना नाम की नर्स से होती है। वो लंबी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो विवियन से मिलती है जो उसी की एक पड़ोसी की लड़की है। कुछ देर बाद एना घर पहुंच जाती है जहां पर हम उसके हस्बैंड लुइस को देखते हैं। आज दोनों ने डेट का प्लान बनाया था, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो एक स्पेशल न्यूज बुलेटिन को मिस कर देते हैं। सुबह में नींद खुलने पर लुइस विवियन को अपने दरवाजे पर देखता है जिसके मुंह पर खून लगा था और वो पूरी तरह से जख्मी थी। ये देखकर लुइस उसकी हेल्प करने जाता है। फिर अचानक से विवियन लुइस पर अटैक कर देती है। ये देख एना लुइस को बचाने जाती है और किसी तरह विवियन को लुइस से अलग कर देती है, लेकिन विवियन ने लुइस की गर्दन को काट लिया था। इसके बाद विवियन एना पर अटैक करने जाती है, लेकिन एना ठीक समय पर दरवाजे को बंद कर लेती है। अब लुइस की गर्दन से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। फिर एना एम्बुलेंस के लिए कॉल करती है, लेकिन उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती, जिस वजह से लुइस की वहीं पर मौत हो जाती है और एना इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक से लुइस जिंदा हो जाता है, लेकिन अब लुइस एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। वो एना पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद एना कार की चाबी लेकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। लेकिन एना को कोई भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और यहाँ सब चल क्या रहा है। अब लुइस दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। तब एना खिड़की से बाहर भागकर अपनी जान बचा लेती है। बाहर आने पर वो देखती कि चारों तरफ तबाही मची है और लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। तभी लुइस उसे खोजता हुआ बाहर आ जाता है, जिसके बाद एना अपनी कार लेकर वहां से भागने लगती है। रेडियो न्यूज से एना को पता चलता है कि चारों तरफ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, इसीलिए सभी को घर के अंदर रहने के लिए बोला जाता है। उसी समय वहां एक आदमी आ जाता है और एना की कार लेने की कोशिश करता है। अब एना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उसकी कार क्रैश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एना को होश आने पर एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। वो उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि एना इन्फेक्टेड नहीं है तो वो आगे चला जाता है। उस पुलिस ऑफिसर का नाम केनेथ होता है। अब एना उसी के साथ जाने लगती है, तभी सामने से एंड्री उस पर फायरिंग करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन बाद में एंड्री अपनी गन नीचे कर लेता है। उसके साथ में उसकी वाइफ लूडा और उसका फ्रेंड माइकल भी होता है। वो केनेथ को आगे जाने से मना करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी का एक झुंड घूम रहा है। इसके बाद सब एक मॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगते हैं, जिसके बाद सभी किसी तरह मॉल के अंदर चले जाती हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। अंदर जाने के बाद केनेथ एना और लूडा के साथ रुकता है, जबकि एंड्री और माइकल मॉल के सभी डोर और विंडो को चेक करने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल को फ्लोर पर ब्लड यानी कि खून दिखाई देता है, जिसे देख वो सावधान हो जाता है और एक हथौड़ा लेकर एक रूम के अंदर जाता है। माइकल वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को देखता है जो किसी को मारकर खा रहा था। वो माइकल पर भी हमला कर देता है। इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। इधर लूडा पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसके बाद केनेथ उस ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल के हाथ में एक बांसुरी आ जाती है, जिसे माइकल ज़ॉम्बी की खोपड़ी में घुसा देता है और उसको मार डालता है। इधर एना केनेथ की शॉर्ट गन से उस ज़ॉम्बी को जख्मी कर देती है। इसके बाद सब वहां से भागने लगते हैं और एलिवेटर की मदद से नीचे आ जाते हैं। वहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड इनको घेर लेते हैं, जिनका नाम सीजे, टेरी और बार्ट होता है। वो तीनों शहर के हालातों से काफी डर गए होते हैं, इसीलिए सीजे इनको वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर एंड्री उनको समझाता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। एना भी उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद सीजे मान जाता है, लेकिन वो सभी के हथियारों को रख लेता है। वहाँ न्यूज से इनको पता चलता है कि शहर की कंडीशन यानी कि हालात काफी खराब हो चुके हैं। वहाँ के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बाकी लोगों को मार रहे हैं। इनको ये भी पता चलता है कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए उनके सर पर अटैक करना होगा, यानी कि उनके दिमाग को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो मर सकें। तभी एंड्री को पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी वाइफ को काट लिया है, लेकिन इस बारे में वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि इससे मुसीबत खड़ी हो सकती थी। ज़ॉम्बी से लड़ाई में केनेथ का हाथ भी जख्मी हो गया था, इसीलिए एना उसका ट्रीटमेंट करती है। अब सीजे मॉल में मौजूद दोनों ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इसके बाद सब मॉल की छत पर जाते हैं और वहां पर हेल्प के लिए लिख देते हैं, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम यहां से गुजरे तो उन लोगों को इनके बारे में पता चल जाए। सीजे को सामने वाले स्टोर पर एंडी नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जो उस गन स्टोर का ओनर है, लेकिन वो भी वहाँ फंस गया है, क्योंकि नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं जो उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद टेरी टाइमर को बंद करने जाता है, तभी वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि कुछ लोग ट्रक के अंदर फंसे हुए हैं। फिर टेरी सीजे को इस बारे में बताता है। तभी एना और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। एना कहती है कि हमें उनको बचाना चाहिए, लेकिन सीजे कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद इनकी आपस में बहस होने लगती है और सीजे टेरी से उनको शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन टेरी ऐसा करने से मना कर देता है।
इस बात से सीजे उसके ऊपर भी गुस्सा होने लगता है और इसी का फायदा उठाकर माइकल और केनेथ सीजे और बार्ट से गन छीन लेते हैं। टेरी भी चीजें से बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वो इनका साथ देने लगता है। अब एंड्री और माइकल ट्रक में फंसे लोगों की मदद करने जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं जिनको माइकल और एंड्री शूट करके मारने लगते हैं। इस तरह दोनों सभी लोगों को बचाकर अंदर ले आते हैं, लेकिन उसमें से एक मोटी औरत जख्मी हो चुकी थी। फिर भी कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ केनेथ दूरबीन और बोर्ड की मदद से एंडी से बात करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इधर ट्रक में जो लोग आए थे उसमें से फ्रैंक नाम के आदमी को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। एना फ्रैंक को बैंडेज लगाने लगती है, तभी अचानक से उस मोटी औरत की तबीयत खराब होने लगती है और वो मर जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो जिंदा भी हो जाती है। अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और एना पर हमला करने जाती है। इसके बाद एना उसकी खोपड़ी में एक रॉड घुसाकर मार देती है। फिर एना माइकल और केनेथ को इस बारे में बताती है, जिससे इनको समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बी जिसे भी काट रहे हैं कुछ समय बाद वो भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। अब माइकल फ्रैंक को मारने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसीलिए उसका जिंदा रहना खतरनाक है। लेकिन एना को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। जब निकोल को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और अब सिर्फ उसके फादर यानी कि पिता फ्रैंक उसके साथ बचे हैं। ये सुनते ही माइकल भी इमोशनल हो जाता है और फ्रैंक को नहीं मार पाता, लेकिन फ्रैंक उनकी बात को समझ जाता है, इसीलिए वो मरने के लिए खुद ही तैयार हो जाता है। लेकिन केनेथ भी एक अच्छा आदमी था, वो उसके मरने तक के इंतजार करता है और उसके बाद शूट कर देता है। इस बीच साथ रहने से सभी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और एना माइकल को पसंद करने लगती है। सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से लाइट कट हो जाती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सीजे बताता कि पार्किंग गैरेज में एक इमरजेंसी जनरेटर है। तब केनेथ और माइकल सीजे और बार्ट के साथ वहां पर जाने लगते हैं। तभी उनको वहां पर किसी चीज के होने का एहसास होता है। फिर इनको पता चलता है कि वो एक छोटा सा डॉगी है, लेकिन किसी वजह से वो डॉगी परेशान लग रहा था। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर बार्ट पर हमला कर देता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं, जिसे देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान बार्ट नहीं बच पाता। इसके बाद सभी गेट के दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर आ रहे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। ये देख माइकल वहाँ चारों तरफ पेट्रोल डाल देता है और सीजे उसमें आग लगा देता है। इसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इधर एंड्री की वाइफ लूडा अपना दम तोड़ देती है और उसका बच्चा भी बाहर नहीं आ पाता। इस बात से एंड्री बहुत दुखी हो जाता है। तभी पेट के अंदर बच्चा हलचल करने लगता है और उसी समय लूडा ज़ॉम्बी बनकर वापस जिंदा हो जाती है। पर एंड्री इस बात की फिक्र नहीं करता कि वो ज़ॉम्बी बन गई है, वो बस अपने बच्चे को पाना चाहता था। इसके कुछ देर बाद लूडा बच्चे को जन्म देती है। तभी मोरना वहाँ आ जाती है और लूडा को देखते ही शूट करके मार डालती है। इस बात से एंड्रू उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन इस दौरान मोरना भी उसे शूट कर देती है और इस तरह दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। फायरिंग की आवाज सुनते ही सभी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी एना की नजर एंड्री की गोद में पड़े बच्चे पर जाती है, लेकिन जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, यानी कि इन्फेक्टेड बॉर्न बेबी। ये देख एना उस बच्चे को गोली मार के खत्म कर देती है। इन सभी चीजों से केनेथ परेशान हो जाता है क्योंकि उनको यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया था। अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। इनका प्लान होता है कि ये लोग 2 ट्रक को अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, फिर उसकी मदद से यहाँ से बाहर निकलेंगे और एक आइलैंड पर निकल जाएंगे। इसके बाद सब मिलकर ट्रक को वेपन के साथ कस्टमाइज करने लगते हैं। इसके बहुत समय बाद इनका काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसी बीच केनेथ को पता चलता है कि एंडी के पास खाने का सामान खत्म हो गया है। इस बात से सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि किसी का भी वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी केनेथ की नजर एक डॉगी चिप्स पर जाती है, जिसको ये लोग बेसमेंट से लाए थे पर निकोल ने उसे अडॉप्ट किया था। इसके बाद ये लोग चिप्स को वॉकी टॉकी और खाने के सामान के साथ नीचे उतारते हैं, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करता, इसीलिए चिप्स आसानी से उनकी बीच से चला जाता है। लेकिन एंडी जैसे ही डोर ओपन करता है, चिप्स के पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी अंदर आने लगते हैं। इस वजह से चिप्स वहाँ फंस जाता है। तभी एंडी बताता है कि ज़ॉम्बी ने उसे भी जख्मी कर दिया है। उसी समय निकोल एक ट्रक लेकर चिप्स को बचाने निकल जाती है, जिसे देख सभी लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि नीचे वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद हैं। तभी एंडी भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और निकोल पर हमला करने लगता है।
जिसके बाद वो खुद को क्लोजेट में बंद कर लेती है, लेकिन निकोल वहाँ सेफ नहीं थी, इसीलिए सब उसे वहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। ये सब ड्रेनेज पाइप के अंदर जाते हैं और वहाँ से सड़क पर पहुँच जाती हैं। इसके बाद टकर वहाँ उनका इंतजार करने लगता है। अब ज़ॉम्बी का पूरा झुंड इनकी तरफ आने लगता है। इसके बाद ये लोग उन सभी को शूट करने लगते हैं और किसी तरह अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुँचने पर स्टोर से सभी अपने लिए जरूरी बुलेट ले लेती हैं। इनको वहाँ पर एंडी भी मिल जाता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो निकोल को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देख केनेथ उसे गोली मारने लगता है। इसके बाद निकोल चिप्स के साथ बाहर आ जाती है। अब इनको वापस जाना था, लेकिन उस ड्रेनेज होल के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे। तब सीजे को एक आइडिया आता है। वो उस जगह एक सिलेंडर फेंक देता है और रूफ से ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं और सीजे भी दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। लेकिन इस बीच टकर को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी सीजे उसे बचा लेता है। लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इसके बाद सभी को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन इस दौरान ज़ॉम्बी फिर से टकर को पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं। तब टकर के कहने पर सीजे उसे शूट कर देता है। ज़ॉम्बी का झुंड अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन किसी तरह बचते हुए सब एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। पर यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ये लोग अपना ट्रक लेकर निकल जाते हैं। लेकिन इनके सामने बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी थे, जिस वजह से इनका ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता। तब स्टीव चैन सो से उनको काटने लगता है, जबकि बाकी लोग गन से उनको शूट कर रहे थे। इसके बाद सीजे ट्रक के रूफ पर आ जाता है। वो एक गैस सिलेंडर सामने फेंक देता है और शॉटगन से फायर करके ब्लास्ट कर देता है। इससे इनका रास्ता क्लियर हो जाता है और ये अपना ट्रक लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान एक मोड़ पर ग्लेन चैनसो को कंट्रोल नहीं कर पाता और गलती से मोनिका की बॉडी कट जाती है। इसी बीच इनके ट्रक का एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसमें ग्लेन की जान भी चली जाती है। अब स्टीव जैसे ही बाहर आता है, एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद केनेथ और बाकी लोग बाहर आते हैं और सारा सामान दूसरे ट्रक में डाल देते हैं। तभी ज़ॉम्बी बन चुका स्टीव वहाँ पर आ जाता है। इसे एना शूट करके मार देती है। इसके बाद उसके पास से बोट की चाबी ले लेती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं, लेकिन एना किसी तरह ट्रक में आ जाती है। कुछ देर में ये लोग मरीना पर पहुंच जाते हैं। फिर सभी लोग ट्रक से उतरकर भाग जाते हैं, लेकिन सीजे ज़ॉम्बी को रोकने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देख सीजे प्रोपेन गैस वाली सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है और सभी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब सभी लोग यहाँ से जाने के लिए बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। ये देख एना बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो माइकल से प्यार करने लगी थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन आखिरकार उसे माइकल को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके कुछ दूर चले जाने के बाद माइकल खुद को शूट कर देता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।